गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपको 12 मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर आप इजीली 12 में से 12 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, इसकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक में, और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये जो चैप्टर है ये आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इससे जो है टोटल 12 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले इसका वेटेज अगर आप देखेंगे तो 1+1 यानी एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलता है, साथ में एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको 2 मार्क की एक एक्टिविटी आ सकती है और 2 मार्क का एक सब क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल जो आपके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर एक एमसीक्यू 1 मार्क का, दूसरा सब क्वेश्चन नंबर 1 के बी में वो 1 मार्क का, फिर एक क्वेश्चन 2 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क का। इस तरीके से यहाँ पे हो जाते हैं आपके 6 नंबर। 6 के बाद यहाँ पर 3 मार्क के लिए जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, और लास्ट में जो है या तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का आ सकता है या फिर वही क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का आ सकता है। और इस तरीके से आपके अप्रॉक्स जो है वो 12 मार्क्स जो है वो हो जाते हैं। 3 3 ज़ा ये हो जाएंगे 3 + 3 6 एंड 2 8 एंड 10 11 और एक 12। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से जो है 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओ। अब सबसे पहले 1 मार्क के लिए आपको यहाँ पर ये सारी जो इक्वेशंस दी हुई है ये आपको पढ़ करके जाना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ऑल्सो इसका मेथड कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए 2 ही कंडीशन है। सबसे पहले पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और वेरिएबल्स जो होना चाहिए वो कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और दोनों वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1। तो ये जो है आपको 1 मार्क के लिए जो है वो पूछा जा सकता है, अक्सर जो है ये पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है इसको आप सॉल्व कर लेंगे एक बार, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है फर्स्ट एक्टिविटी। ये इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए जो है, हालांकि ये अभी तक पूछी तो नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है, तो आपको पढ़ना सब कुछ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो है एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ये जो है आपका है टाइप 1। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन में से अगर आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी का आप कर लेंगे, लेकिन इसका अलग टाइप है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर के अंदर जो है नंबर जो है वो दिया हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से हटाएंगे यहाँ से, इसका मेथड आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करके जाना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये दोनों क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो कोएफिशिएंट्स है वो एक्सचेंज होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 99x है और 101y है, तो वहीं दूसरी इक्वेशन में 101x है और 99y है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 49x 57y है पहली इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में 57x और 49y है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चंस आपको मतलब सेम क्वेश्चन दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो है इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करते हैं दोनों इक्वेशन को, फिर जो दो नई इक्वेशन मिलती है उसी को सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन से आपको पूछी जाती है x + y की वैल्यू बताओ या फिर x - y की वैल्यू बताओ। अगर पूरा नहीं सॉल्व करना है तो ये 1 से 2 मार्क के लिए आपको जो है ये
पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको प्लस करने के लिए पूछा है तब आप दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, अगर x माइनस वाई की वैल्यू सिर्फ पूछा है तब आप दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा गया है कि पूरी इक्वेशन सॉल्व करो तब आपको पूरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसके अंदर ग्राफिकल मेथड जो है आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी आ सकती है, तो ये वाली जो एक्टिविटी है इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे, एक्टिविटी 1। तो ये एक्टिविटी भी एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके से सिर्फ बॉक्स आता है, ये आपको एटलीस्ट 2 मार्क के लिए जो है वो पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन और ये एक्टिविटी दोनों जो टेबल आपको दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद ये जो ग्राफिकल मेथड है ये आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगर आपको ये एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही आसानी से 3 to 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है इसका टेबल जो है वो ड्रॉ करना है, और जैसे ही आप इसका टेबल ड्रॉ करेंगे आपको ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, या फिर जो यूनिक क्वेश्चंस हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो है इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके जो है वो 4 मार्क जो है वो क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। अब इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जो है इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट के ऊपर जो है वो आपको एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस जो है सॉरी क्रैमर्स रूल के ऊपर जो है 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आता है। जैसे यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है ये आपको 3 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, एक्टिविटी 1 क्रैमर्स रूल के ऊपर, और इसी तरीके से एक्टिविटी 2 ये आपको 4 मार्क के लिए आ सकती है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से जो है क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुकी है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये है प्रैक्टिस सेट 1.3। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 100% आपको 1 मार्क के लिए आता ही है। या तो आपको एमसीक्यू में पूछेगा या फिर जो है सब क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए पूछेगा। इसके बाद बहुत ही कॉमन सा और बार बार आने वाला जो सवाल है, जो कि कई बार रिपीट होता है एग्ज़ाम के अंदर, वो है आपका क्रैमर्स रूल। तो आपको पता है कि क्रैमर्स रूल भी जो है डिटर्मिनेंट की मदद से ही क्या होता है, सॉल्व होता है। तो इसलिए क्रैमर्स रूल जो है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रैमर्स रूल के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो ये 3 मार्क के लिए आएगा ही, फॉर द 3 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.4। अब 1.4 से जनरली जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि इसके अंदर अगर आप चाहो तो अगर आप पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तब आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करना है तब आपको इस प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है, और ये चारों क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो है 2, इसको हम लिखते हैं 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 15। तो 2 जो है 1/x को ही हम m मान लेते हैं, माइनस 3 इंटू 1/y को हम क्या मान लेते हैं, n इक्वल टू 15। तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं x इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77। ये सपोज करो तो अगर थर्ड इक्वेशन है तो 8 वापस से 1/x को आप मान लेंगे m, माइनस 5 1/y को मान लेंगे n इक्वल टू 77।
अब यहाँ पर ये जो दो नई इक्वेशन बनी, इन्हीं दो इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो और यहाँ पर m की वैल्यू और n की वैल्यू, एक मिनट, m की वैल्यू और n की वैल्यू जो है यहाँ पर आप फाइंड करते हो और m और n की वैल्यू जो भी आती है यहाँ पर, उसी से ही फिर उसी को कंपेयर करके, जैसे आपने माना था m इज इक्वल्स टू 1/x, अब जैसे m की वैल्यू मान लीजिए 2 आई, तो 2/1/x, तो इसकी वैल्यू आप x से जब यहाँ कंपैरिजन होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करते हो, इसका फाइंड करते हो। तो अगर आपको फुल मार्क स्कोर करना है तो आपको 1.4 वाली जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाएं तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारी 1.5, जिसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो है अलग अलग मेथड्स होते हैं, है ना। आप किस मेथड से सॉल्व करते हो ये वहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आसान है, जो कि अगर एग्ज़ाम में बाय चांस आपको पूछ लिए जाते हैं तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ईजी है, थर्ड क्वेश्चन भी ईजी है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, लेकिन अगर आप इसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 में, तो प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर आपको MCQs जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है, क्योंकि यहीं से ही या इसी टाइप के MCQs जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में बनते हैं। इसी तरीके से आप देखिए सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्रैमर्स रूल, अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यहाँ पर आप 8 मार्क्स जो है वो बहुत ही आराम से इस चैप्टर के अंदर स्कोर कर लेंगे। तो आपको ये कोशिश करना है कि सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जितने इजी क्वेश्चंस हो, जितने भी इजी क्वेश्चंस हो जो कि आसानी से आप कर सकते हो, और उसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड हो गया आपका। सेकंड हो गया आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट। इसके बाद तीसरा हो गया आपका क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल हो गया। इसके बाद जो ग्राफिकल मेथड का जो बॉक्स है, यानी जो एक्टिविटी है उसकी, वो आप कर सकते हो। और साथ ही साथ फिर फिफ्थ में प्रैक्टिस सेट 1.1। तो ये सारे बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, जिसको कि अगर आपने अच्छे से टैकल कर लिया, हैंडल कर लिया, तो इस चैप्टर में आप जो है आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है और गाइडेंस है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।